तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है निगेटिविटी को लेके। हम लोग क्या करते हैं, देखो, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, इन चारों फील्ड को लेके देखो कि हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं या फिर ज्यादा कंप्लेनिंग मोड में हैं। इन चीजों को हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर हम ध्यान ही नहीं देते। सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हम ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं है। लेकिन जहां हमारी लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वहीं हम कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में कंप्लेन्स ज्यादा कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कम दे रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में होने वाले मिरेकल्स को रोक रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा होने से रोक रहे हो। तो आप देखो कि अगर आपकी हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी फर्स्ट क्लास चल रही है, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो? या आपका ध्यान तभी जाता है जब आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, या फिर कहीं आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, तब आपका ध्यान जाता है कि अरे अब मुझे ध्यान रखना है, यहाँ मेरे दिक्कत हो गई, यहाँ परेशानी हो गई। या जब सब कुछ सही चल रहा है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, तब हम बिल्कुल एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरह हमारा रिलेशन है, अगर हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है, तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जहां अगर कहीं भी कुछ भी इशू आ गया, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ गई, वहीं पे क्या करते हैं, हम कंप्लेन्स चालू कर देते हैं, हम औरों से उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने रिलेशन को खराब कर लेते हैं, क्योंकि जब वो सब कुछ सही चल रहा था तब तो हमने कभी ग्रेटिट्यूड दिया नहीं। लेकिन जहां उसमें प्रॉब्लम आ गई वहीं हम शुरू हो गए, वहीं हमारे मन में निगेटिविटी चालू हो गई, वहीं हम औरों से बात करने लगे, कंप्लेन्स करने लगे। जब आपकी जॉब ठीक चल रही है, आपने तब उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आपको सैलरी मिल रही है, तब आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, सैलरी रख ली, खर्च कर ली, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया। लेकिन जहां कहीं आपकी जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम आई, बॉस से कुछ खटपट हुई, या फिर आपको पता चल रहा है कि अब यहाँ पर कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, हो सकता है कि उसमें आपका नाम भी हो, तो आप वरीड हो गए, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो आप देखो कि जब सब कुछ सही चल रहा है, अगर आपने तब उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपकी लाइफ में उन फील्ड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और आती भी है। अब यूनिवर्स क्या करता है कि जिस तरफ आपका फोकस जाता है, जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, वही चीजें आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको और ज्यादा कंप्लेन्स के मौके मिले। अगर आप ग्रेटिट्यूड ज्यादा दे रहे हो तो आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, इतनी ज्यादा अबंडेंस आएगी। लेकिन अगर आप कंप्लेन्स कर रहे हो तो आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप और ज्यादा कंप्लेन करो, क्योंकि यूनिवर्स को कुछ नहीं समझ में आता कि आपको क्या चाहिए। उसे नहीं समझ में आता कि आप क्या मांग रहे हो, आपको क्या चाहिए। वो देखता है कि आप किस पर फोकस है, आपका आपका सारा ध्यान किधर लगा हुआ है। आपका जिधर ध्यान लगेगा, जिधर आप ज्यादा ध्यान दोगे, जिस बारे में ज्यादा सोचोगे, वही चीज आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमें जो चीज नहीं चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती ना, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। हम ज्यादातर उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो प्रॉब्लम है। आज मान लीजिए अगर कोई आपसे आके पूछता है, आपको थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत परेशानी है, और कोई आके आपसे पूछता है कि क्या हुआ, आप पूरी राम कहानी उसको सुना देते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत परेशानी चल रही है, मेरे मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। इतना सारा कुछ हम प्रॉब्लम गिना देते हैं। लेकिन आप सोचो आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो अपनी, आप प्रॉब्लम कम नहीं कर रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स को क्या मैसेज जा रहा है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो। जबकि हमें इसका उल्टा करना है, हमें प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी है, जो कुछ हमारे पास है उसके बारे में हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हमें ग्रेटफुल रहना है जो चीजें हमारी लाइफ में आज हैं उसके लिए। तो अपनी एनर्जी को देखो, अपनी अपने अपने आप को देखो कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, कंप्लेन्स ज्यादा कर रहे हो या ग्रेटिट्यूड ज्यादा दे रहे हो, शिकायतें ज्यादा कर रहे हो, या फिर आप अपने पास जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज्यादा दे रहे हो। जो चीज करोगे वही बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम किसी और के लिए भी अगर गलत बोल रहे हैं ना, तो आप सोचो कि यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किसी और के लिए गलत बोल रहे हो। यूनिवर्स ये देख रहा है कि आपको वो चीज आप बोल रहे हो, इट मीन्स कि आपको वो चीज चाहिए। उसे तो ये समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी वहां फ्लो हो रही है। अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हो, किसी के लिए गलत शलत भी बोल रहे हो, तो आपकी एनर्जी वहां फ्लो हो रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही आपको दे देगा। जिधर आपका फोकस जाएगा वही चीज आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज आपको लाइफ में चाहिए,
उन्हीं चीजों के बारे में बात करो, वही चीजें अपनी लाइफ में सोचो अपने माइंड में, और वही चीजें अपनी तरह लाइफ में अट्रैक्ट करो। आज जो कुछ हमें अपनी लाइफ में चाहिए, सोचो, उसी मोमेंट को जीना शुरू कर दो, उसी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो, वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि मौसम के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि आज कि मौसम कितना खराब है ना, या फिर आप लंबी लाइन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, या फिर किसी कोई कोई चीज है उसके बढ़े हुए रेट के बारे में आप शिकायत कर रहे हो, रिलेशन के बारे में शिकायत कर रहे हो, अपने बॉस के बारे में शिकायत कर रहे हो, फैमिली मेंबर के बारे में शिकायत कर रहे हो, पैसों के बारे में शिकायत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में होने वाले मिरेकल को रोक रहे हो, अपने सपनों को अपने से दूर कर रहे हो, क्योंकि आप कंप्लेनिंग मोड में हो। तो हमें ध्यान देना है, जो मैंने बताया था ना कि अपने कर्मास देखने हम कि हम दिन भर में गुड कर्मास कर रहे हैं कि बैड कर्मास ज्यादा कर रहे हैं। तो ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमें जो चाहिए हमें वही सोचना है। कहते हैं ना कि हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो आप तब भी उसी बारे में सोच रहे हो। तो जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो ना। जैसे कि हम भीड़ में जा रहे हैं, वहां हमें जाम, हम सोच रहे हैं हमें जाम नहीं चाहिए, तो आप किस बारे में सोच रहे हो? आप तब भी जाम के बारे में ही सोच रहे हो ना। यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आता आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप किधर सोच रहे हो वो समझ में आता है, आपका सारा फोकस किधर जा रहा है। आप खाली रोड सोचोगे तो आपको खाली रोड मिलेगी, आप जाम के बारे में सोच रहे हो तो आपको जाम ही मिलेगा। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो तो प्रॉब्लम ही हमारी तरफ आएंगी, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हो, ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आप उस टाइम पे कंप्लेन नहीं कर पाओगे। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, या तो आप ग्रेटफुल होगे या फिर आप कंप्लेन करोगे। तो अगर आप ग्रेटफुल होगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आप ब्लेम किसी को ब्लेम करने के उसमें नहीं होगे, आप निगेटिव सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में होगे, हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, इट मीन्स आप पॉजिटिव हो। ये निगेटिविटी को रोकने का यही एक सोल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल हो चीजों के बारे में जो आज आपके पास है। आज हमारी लाइफ में जो भी निगेटिव सिचुएशन है, जो भी कुछ हमारी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, हमें देखना है कि उस निगेटिव सिचुएशन में हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, निगेटिव सिचुएशन में भी क्या अच्छा है, हमें वो उस पर फोकस करना है। एक थे वॉल्ट डिज्नी, उन्होंने 1960 में एक मूवी बनाई थी द पॉलियाना। तो द पॉलियाना मूवी में एक गेम के बारे में बता रखा है, द ग्लैड गेम। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी वो सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढती है, सिर्फ वो अच्छी चीजें देखती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स पे उसका ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान सिर्फ अच्छी चीजों पे जाता है। जैसे ही उसका फोकस अच्छी चीजों पे जाता है, तो उसकी लाइफ से क्या होता है, प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाती हैं और अच्छी चीजें उसकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक टाइम आता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो उन प्रॉब्लम से हंसते हंसते खेलते बाहर निकल जाती है। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, अगर आप आज आपने कुछ भी नहीं सीखा तो आपने कुछ तो सीखा। ग्रेटफुल होंगे कि आज आपने कुछ भी नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम आज हम जिंदा तो हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि निगेटिव, अगर बहुत ज्यादा निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन आ गई है, तो आपको कम से कम इस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो कि आप जिंदा तो हो। कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है, तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर पाओगे। अगर आपका आपका फोकस जिधर जाएगा वही चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक पर्सन थे, उनकी जॉब चली जाती है, और वो उस टाइम पे वो बहुत सारी जॉब ढूंढते लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती। तो लेकिन उन्होंने क्या करा, उस कंडीशन में उन्होंने ग्रेटिट्यूड, पहले तो वो बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि प्रॉब्लम परेशान होके नहीं सॉल्व हो रही है, तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने उस प्रॉब्लम्स में अच्छाई ढूंढनी शुरू की। कैसे कि आज अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या हुआ, मुझे अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल गया, मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ। मुझे इतने टाइम से रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, इतने काम के बीच में मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा था, अब मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल गया। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया इस जॉब से, इतना सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो मेरी प्रीवियस जॉब थी उससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अपनी हेल्थ से बहुत कुछ कर सकता हूँ।
तो इस तरह से उन्होंने ग्रेटिट्यूड जब देना शुरू किया तो उनकी तरफ ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने लग गई। ऐसे ही एक बेटे और एक फादर का एग्जाम्पल है जिनके बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब था। तो उन्होंने भी अपने रिलेशन को ऐसे ही ठीक करा, उन्होंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि मेरे फादर ने, आज मेरा रिलेशन उनके साथ खराब है कोई बात नहीं, बचपन से लेके आज तक उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ सख्त जरूर रहे लेकिन वो मेरी केयर करते थे इसलिए वो मेरे साथ सख्त रहे। उन्होंने मेरी एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च किया, उन्होंने वो मेरे फादर हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को संभाल रखा है। मेरे फादर हैं जिनकी वजह से आज मैं अपने ऊपर, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक बड़ों का हाथ होता है सर पे, तो कहीं ना कहीं हम सिक्योर फील करते हैं। तो फादर है तो मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया तो उनके रिलेशन भी ठीक होना शुरू हो गया और पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। तो हमें अपनी जो लाइफ है उसमें ये देखना है कि हमारी पूरी लाइफ में जहां भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस एरिया में भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें हमें ये 10 चीजें ऐसी निकालनी है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सके। तो आज का टास्क ये है कि आपकी लाइफ में जहां भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप देखेंगे कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। ऐसी अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, फिर उस प्रॉब्लम के नीचे आपको 10 चीजें ऐसी लिखनी है कि उस प्रॉब्लम में आपको देखना है, निकालना है कि इस प्रॉब्लम के बावजूद मेरे पास क्या क्या अच्छा है। जब आप उधर अपना फोकस ले जाओगे ना तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ऐसी गायब हो जाएगी। तो ये आज का टास्क है, ये सब लोग करेंगे और जैसे ही करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, सिचुएशन शिफ्ट होनी शुरू होगी क्योंकि आपने अपना माइंडसेट चेंज किया ना। जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे वैसे सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये वाला करेंगे और एक चीज का ध्यान रखेंगे, कल पूरे दिन भर में एक कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है हमें। जैसे होता है ना कि हम बहुत सारी निगेटिव चीजें बोलते हैं, तो कल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम अपने माइंड को, पता है हम अपने माइंड को एक ऑर्डर सा दे सकते हैं। अगर आप देखोगे कि तो आप अपने माइंड को हमेशा एक ऑर्डर दे सकते हो। अपने माइंड को ऑर्डर दिया करो कि आज पूरे दिन भर में मुझे कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है, ना निगेटिव सोचना है ना बोलना है। इसी तरह से जब ओवर थिंकिंग के लिए कल बात हो रही थी ना, कि अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सोचते हो, तो यहाँ पे फिंगर रखा करो और बोला करो स्टॉप। जोर से अपने माइंड को बोला करो स्टॉप, जितनी भी थॉट्स चल रहे हैं स्टॉप। ऐसे स्टॉप का बटन दबाया करो अपने माइंड का। और फिर उसके बाद कुछ देखो, फोन सबके पास होता है ना, हम सबके पास फोन होता है, तो फोन में कुछ भी ऐसा लगाओ, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लिया, एक अच्छा सा पॉडकास्ट लगा लिया कि आपका माइंड शिफ्ट हो, निगेटिविटी से आपका माइंड कहीं और शिफ्ट हो। जैसे ही आपने आधे घंटे का पॉडकास्ट सुन लिया, आधे घंटे का कुछ पॉजिटिव सुन लिया, वैसे ही आपके थॉट्स स्टॉप हो जाएंगे। हमारा पहला काम क्या है, ओवर थिंकिंग के लिए हमारा पहला काम क्या है, अपने थॉट्स को स्टॉप कर देना, वही का वही माइंड को शिफ्ट करके आप अपने थॉट्स को स्टॉप कर सकते हो। तो जहां कहीं पे भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड थॉट्स आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, पहले तो अपने माइंड को जोड़ के बोलो स्टॉप। उसके बाद कुछ भी ऐसा लगाओ जिधर आपको अच्छा लगे, सुन के अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना सीखो। आजकल इतने अच्छे अच्छे गाने चले हुए हैं, बप्पी लहरी की प्लेलिस्ट चला लो, है ना, धुरंधर के गाने चला लो, कुछ भी चला लो, ताकि आपका माइंड शिफ्ट हो। ये सब लोग करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे इस चीज को। जब आप करोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप कहीं ना कहीं आपका माइंड है ना, वो जितने ओवरलोडेड थॉट्स है उनको रोक देगा। और सबसे अच्छा इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसको नहीं भी आता ना उसके लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ बैठ जाओ, कोई भी मेडिटेशन का म्यूजिक यूट्यूब पे चला लो और बैठ जाओ शांति से, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए वन बाय वन ग्रेटिट्यूड दो। थैंक यू, आज मैंने एक अच्छे दिन के लिए थैंक यू। थैंक यू, आज मैंने अच्छे से खाना खाया। आज आज मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई। थैंक यू कि आज मैं, जो भी आपने शॉपिंग करी, आप कहीं घूमने गए, तो दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए आप सिर्फ थैंक यू बोलते जाओ और आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे 5 मिनट मेडिटेशन करना मुश्किल है, आप आधे घंटे मेडिटेशन कर लोगे। वो आधा घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। जिसको भी मेडिटेशन नहीं आता वो ये कर लो, मेडिटेशन आ जाएगा और आपकी एनर्जी भी हाई होनी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन डेली किया करो। मेडिटेशन में इतनी ज्यादा पावर है ना। भगवान ने हमें क्या करा है, सांसें दी हैं, हमें एज नहीं दी है, उम्र नहीं दी है। क्योंकि हमारी उम्र तो कोई वो डिसाइड कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें सांसें दी है भगवान ने। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपकी सांसें क्या होती है, स्लो होनी शुरू हो जाती है। जब हम स्लो सांसें लेना शुरू कर देते हैं, उस केस में क्या होता है कि हमारी एज बढ़ जाती है।
टेंशन्स खत्म हो जाती है, आप बड़े से बड़े सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। मेडिटेशन में इतनी ज्यादा पावर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ जाओ, धीरे 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 अपने आप आ जाएगा मेडिटेशन। मेडिटेशन में कुछ आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने होते, सिर्फ ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ, कोई म्यूजिक चला लो मेडिटेशन का, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, और जितना ज्यादा हो ग्रेटिट्यूड दो। जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मेडिटेशन भी आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगा आपका, आपकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी, और ये जितने ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं ना, वो सारे थॉट्स रुक जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि आप सिर्फ ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओगे, तो ये थोड़ा टफ होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, जितने सारे थॉट्स नहीं चल रहे होंगे ना, वो सारे थॉट्स आ जाएंगे उस टाइम पे, एकदम थॉट्स का क्राउड आ जाता है एकदम से। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता, आप एज अ बिगिनर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठोगे, आप सोचोगे कि मैं मेडिटेशन कर लूं, तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर इतना सारे थॉट्स चलने लग जाएंगे कि आप रोक ही नहीं पाओगे। तो आपको पहले ग्रेटिट्यूड से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका फोकस क्या है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे रहे और आप मेडिटेशन कर पाओ। और ये बहुत इजी मेथड है मेडिटेशन का। एक तो हमें कल पूरे दिन भर में ध्यान देना है कि निगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरी चीज कि अपनी एक प्रॉब्लम लिखनी है, उसके लिए हमें 10 चीजें ऐसी निकालनी है जिसमें कि प्रॉब्लम में हम ग्रेटिट्यूड लिख सके। और फिर जब आप 10 चीजें निकाल लो, उसके लिए उसके बाद एक लाइन लिखनी है, थैंक यू फॉर द आइडियल सोल्यूशन। थैंक यू फॉर द आइडियल सोल्यूशन, जब आप इस तरह से लिखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनने लग जाएंगी कि आपको चारों तरफ से सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे अपनी प्रॉब्लम के। करके देखो, प्रैक्टिस है ये। और ये हर चीज जो मैं बता रही हूँ, जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने हर एक टेक्निक यूज करी है अलग अलग जगहों पर, और उसके बहुत मैजिकल रिजल्ट दिखे हैं। 555 करी थी मैंने अपनी नी इंजरी के लिए, और जैसे ही करी थी, दूसरे तीसरे दिन में मैं व्हील चेयर पे थी, और तीसरे दिन में खड़ी हो गई थी। और किसी ने मेरे पैसे, समझ लो, एक मैंने एक अपने बेटे के लिए एक कुछ एजुकेशनल वो परचेज किया था, तो उन्होंने क्या हुआ, कुछ पैसे मेरे वहां पे फंस गए थे, वो वहां से रिफंड मिलने वाले नहीं थे। 555 टेक्निक से वो मुझे रिफंड आ गए, एक ही दिन के अंदर 26,000 रिफंड आ गए मुझे। इतना बड़ा अमाउंट था, और कोई उम्मीद नहीं थी रिफंड आने की। तो बहुत मैजिक होते हैं। वाटर टेक्निक इतनी मैजिकल है, वाटर टेक्निक से मेरा एक वीडियो इतना ज्यादा वायरल चला गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक ही दिन के अंदर। तो आपको अपने हमें उस फ्रीक्वेंसी पे रहना है। जब आप उस आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करती है ना, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश ऐसे पूरी हो जाती है। कोई कोई चुटकी भर लगती है वो विश पूरी होने में। आपने सोचा, आपने देखा होगा, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चाही होंगी कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मेरी वो चीज पूरी हो जाए। हुई है ना, होती तो है। वो कब होती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, क्योंकि हम सभी एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, हमारी लाइफ पूरी फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करते हैं। अच्छा, 555 टेक्निक दी। 555 टेक्निक में मैंने आप जैसे मैं वीडियोस जो पहले के जो अगर वीडियोस आपने देखे होंगे, तो मैं हर रोज क्या हो रहा है, रोज एक टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 555 टेक्निक क्या होती है कि आपको 5 दिन तक, सिर्फ 5 डेज, आपको 55 टाइम्स, मतलब रोज 55 टाइम्स आपको एक अफर्मेशन लिखनी होती है। मान लीजिए कि आज आपको कार चाहिए, ठीक है, जैसे मैं अपनी नी के लिए बता देती हूँ। तो मैंने लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा नी एकदम ठीक हो गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना होता है कि जैसे कि वो चीज हो चुकी है। सबसे पहले हमें थैंक यू लिखना होता है, उसके बाद कि वो ठीक हो चुका है, उसके बाद हम की अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है कि मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से 3 लाइन में वो अफर्मेशन बनती है। उसको आपको 55 टाइम्स लिखना है 5 दिन तक। अब ये उस केस में है जैसे आपको कुछ अर्जेंट कोई नीड है, कि आपको 5 से 6 दिन के अंदर वो चीज चाहिए, तब आप कर सकते हो। अदरवाइज तो और भी टेक्निक है, 369 है, 10x3 टेक्निक है। तो अब जैसे हम निगेटिव कभी हमारे माइंड में क्या होता है कि हम देखो ह्यूमन बीइंग है, हम सबके माइंड में निगेटिव चलता ही है। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी आप बड़े विद्वान बन जाओ, कितने भी आप इन चीजों को जान जाओ, लेकिन फिर भी निगेटिव चलेगा ही चलेगा। तो जब निगेटिव चले ना, उस टाइम पे 17 सेकेंड टेक्निक का यूज किया करो। उसमें क्या क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो 17 सेकेंड के अंदर कोई भी निगेटिव, कोई भी आपके थॉट्स को वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। तो वो आपको पहले ही क्या करना है, 17 सेकेंड से पहले जैसे ही आपके माइंड में निगेटिव थॉट चलता है ना, हमें अवेयर रहना है कि ये निगेटिव थॉट चला है। तुरंत अपने माइंड को बोलना है, डिलीट,
डिलीट डिलीट डिलीट, इसको डिलीट कर दो मेरे माइंड से। और उसकी जगह क्या करना है, एक नया थॉट क्रिएट करना है जो कि पॉजिटिव है। हम जैसे अपने बच्चों के लिए बहुत वरीड होते हैं ना, जैसे मेरा बेटा मान लो कि साइकिल चलाने गया, तो मेरे माइंड में थॉट आएगा, अरे बाहर साइकिल चलाने जाए कहीं चोट ना लग जाए। आ गया थॉट, मैं तुरंत उसको डिलीट करूंगी, नहीं से डिलीट 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 डिलीट, और फिर उसके बाद मैं बोलूंगी नहीं एकदम अच्छे से आएगा घर में, वो कुछ नहीं होगा, मतलब अच्छे से हैप्पी हैप्पी आ रहा है। तो अपने माइंड में जब आप जैसे ही नेगेटिव थॉट चले वैसे ही उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट किया करो, क्योंकि नेगेटिव थॉट चलते ही चलते हैं, ऑब्वियसली चलते हैं, लेकिन उसको तुरंत पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो। जब आप इस तरह से 17 सेकंड का यूज करने लग जाओगे तो आप नेगेटिव थॉट्स को कहीं ना कहीं रोक दोगे आने से, और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में होने से भी रोक दोगे, क्योंकि आपने वहीं की वहीं उसे चेंज कर दिया ना। ये एक टेक्निक है आज की 17 सेकंड टेक्निक। हम कितनी बार खुद निगेटिव बोलते हैं ना, इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप आज ये कहते हैं कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आप, हम क्या बोलते हैं कई बार कि जैसे हमारे बचपन से क्या होता है, हमारे माइंड में एक सीड डाल दिया जाता है कि रात को दाल खाने से गैस बन जाएगी। ठीक है, जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी ना आपको कभी गैस नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही आपको ये चीज पता चली कि रात में दाल खाने से गैस बन जाएगी, उसी दिन से आपको दाल खाने से गैस बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सीड डाल दिया गया ना आपके माइंड में। हम बच्चों को क्या करते हैं, देखो बच्चों को हम बोलते हैं तो बच्चों को गैस वैस नहीं समझ में आती, इसलिए उन्हें बनती भी नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला ना कि चॉकलेट मत खाओ कीड़ा लग जाएगा, तो कीड़ा उनको कुछ लगता है, कीड़ा उनको पता है, तो उनको लगता है कीड़ा अच्छा। तो उन बच्चों के दांतों में आप देखो कि कीड़ा लगा होगा, जिनके पेरेंट्स ज्यादा बोलते हैं ना कि चॉकलेट मत खाओ, ये मत खाओ, कीड़ा लग जाएगा, उनके उन बच्चों के दांतों में हमेशा कीड़ा लगा मिलेगा, क्योंकि आप वो सीड डाल रहे हो उनके माइंड में। तो हम खुद ही वो चीजें हम बच्चों को भी जैसे कुछ सर्व कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखा करो, उस एनर्जी के साथ उनको सर्व मत किया करो कि नुकसान कर जाएगा। या तो सर्व मत करो, सर्व कर रहे हो तो ये बोल के मत सर्व करो कि नुकसान कर जाएगा, वो नहीं करता होगा तो भी कर जाएगा, क्योंकि आप उसी एनर्जी के साथ में उसको दे रहे हो ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स में आपकी एनर्जी मैटर करती है। ठीक। 17 सेकंड जो टेक्निक बताई आपने, तो हाँ। वही थॉट रिपीट रिपीट बोलना है क्या 17 सेकंड तक? नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं, थॉट। जैसे होता ना हमारे माइंड में, जैसे एकदम नेगेटिव थॉट आया, हम अवेयर रहे, हम अवेयर हो गए कि एकदम से हम होता है ना कि अरे यार ये ऐसा नहीं सोचना था मुझे, तो हम वरीड तो हो ही जाते हैं ना, फिर भी हम वरीड हो जाते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, डिलीट। सिर्फ एक अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, डिलीट डिलीट दिस, और फिर उसके बाद एक नया थॉट क्रिएट करना जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि निगेटिव आता है कई बार हमारे माइंड में, निगेटिव विचार चलते ही चलते हैं, सभी के चलते हैं। तो तुरंत उसको डिलीट करो और तुरंत उसकी जगह एक पॉजिटिव सेंटेंस अपने दिमाग में डाल दो। ये जो ब्लेसिंग्स लिखने वाला है ना, ये सभी को ब्लेसिंग लिखनी ही लिखनी है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मेडिटेशन करना ही करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने लिए दे रहे हो ये टाइम। तो ये जो पूरा टाइम है सिर्फ आपको अपने लिए देना ही देना है, अगर आपको अपनी लाइफ में मैजिक देखने हैं। और छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना है। जो आज से जो चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो, जो नहीं चाहते हो उसे नहीं बोलना है, जो चाहते हो उसे ही बोलना है सिर्फ। अब मेरे को पता है, मैं दिल से ये प्रे करती हूँ रोज कि आप लोगों को अपनी लाइफ में जो चाहिए ना, भगवान वो आपको वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाए। क्योंकि मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में आपकी वो चीजें पूरी हो जाएंगी। तो मैं उन्हीं चीजों के लिए तो एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितना मैं अंदर से फील कर रही हूँ ना कि आपको अपनी लाइफ में वो चीजें मिल जाएं, उन चीजों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन चीजों से बाहर निकल जाओ, जो चीज चाहते हो वो लाइफ में वो मिल जाए। तो आप लोग भी अपने ड्रीम के लिए उतने ही फोकस्ड रहो, उतने ही हैप्पीनेस के साथ अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करो। एफर्ट्स डालो थोड़े से, कोई भी एक टेक्निक शुरू कर लो। वाटर टेक्निक ही कर लो अपने ड्रीम के लिए, पानी तो दिन भर में पीते ही हैं हम लोग, वाटर को चार्ज करके पीना शुरू कर दो। तो बहुत सारे मिरेकल होते हैं। मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो मुझे एक हैप्पी गुड न्यूज सुनाए कि आज मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो ट्राई करो कुछ अच्छा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, खुश रहो, अपनी एनर्जी को हाई रखो बस। दी, जो आपने टास्क दिया वो कैसे करना है? प्रॉब्लम के लिए आपने बोला ना। अच्छा, उसमें क्या करना है हाँ आपको, जी। एक अपने आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी, ठीक है। ओके। हाँ, आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। प्रॉपर। उसके बाद
वो देखो कि आपकी उस प्रॉब्लम में आपको 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है कि उन उस प्रॉब्लम में भी मेरे पास 10 ऐसी चीजें कौन सी है जिनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड दे सकती हूँ। ठीक है। ठीक है। और ओवर थिंकिंग के लिए, जितना जब भी ओवर थिंकिंग हो ना, हाँ तो जी। पेपर और पेन लो और बैठ जाओ और लिखो कि मुझे क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, सारा कुछ पेपर पे निकाल दो कि क्या क्या चल रहा है मेरे माइंड में। जब आप इस ठीक तरह है। से लिखना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लिखने से बहुत चीजें क्लियर होती हैं। जैसे हाँ, होता है ना, अब मेरे भी माइंड में कई चीजें चल रही होती हैं कि आज मुझे ना ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इतना ज्यादा क्राउड लेके अपने माइंड में मत घूमो, उसको पेपर पे लिखो। जब आप पेपर पे लिखोगे तो आप एक डिसिप्लिन वे में अपने काम को भी पूरा कर पाओगे। आपको समझ आएगा कि हाँ, ये लिस्ट है, ये काम मुझे करने हैं, तो मैं पहले मुझे कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है। क्योंकि आप जब इतना, क्योंकि हमारे माइंड में कितना सारा क्राउड हम लेके घूमते हैं, तो उसको लिख लोगे ना तो आपके पास लिखा भी होगा और आप एक मैनेज तरीके से उन चीजों को हैंडल भी कर पाओगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर क्लास लीव करते हैं। कल 11 AM ही होगी क्लास। ठीक है। चलिए, दी आओगे, कल आओगे? कल तो आप जाओगे ना, स्कूल जाओगे ना? सुबह के टाइम पॉसिबल नहीं है, स्कूल होता है ना। हाँ। चलो, अच्छा लगा आज आप आए क्लास में। हम्म। चलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, थैंक राधे यू। राधे, राधे राधे।